नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं प्रशांत किशोर की। जी हां, प्रशांत किशोर जो जन सुराज यात्रा पर निकले हैं, बिहार की यात्रा पर निकले हैं और 107 दिन बीत गए हैं और इस बीच प्रशांत किशोर ने खरी खरी बात कही है सीएम नीतीश कुमार के बारे में और महागठबंधन के बारे में। तो सबसे पहले प्रशांत किशोर का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है। दरअसल कहा है प्रशांत किशोर ने कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कुर्सी से हटाए जाने के डर से सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, पहले वो पूरा बयान सुन लीजिए आप। नीतीश कुमार को भाजपा में जाने के लिए किसी कॉन्ट्रडिक्शन की जरूरत ही नहीं है। आपको ये समझना है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाया क्यों है। नीतीश कुमार मेरे से मार्च में दिल्ली में मिले थे, आप मीडिया के लोगों को जानकारी है, लंबी मेरे से बातचीत भी की। ये महागठबंधन बनाने से बहुत पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन इसलिए बनाया है कि उनके मन में ये डर भी था और कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास भी था कि 24 में लोकसभा का जब चुनाव हो जाएगा और भाजपा उसमें उनकी नजर में जीत कर आएगी दिल्ली में, तो अगर भाजपा जीत कर आती है तो सबसे पहले शपथ लेने के बाद दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री को बदलेंगे, क्योंकि अगला चुनाव भाजपा इनके नेतृत्व में लड़ती नहीं। तो नीतीश कुमार उस डर से, या एक तरह से ये समझिए कि जो कल होने वाला है उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन बनाए। ऐसा नहीं है कि उनको आरजेडी से कोई प्रेम हो गया है या आरजेडी की को नीतीश कुमार जानते नहीं है। जहां तक भाजपा से संबंधों का सवाल है तो नीतीश कुमार बिहार में, और जो मैंने ये कहा कि ये क्यों नहीं इसका राष्ट्रीय असर है, देखिए आप लोग पत्रकार बंधु लोग देख नहीं रहे हैं या देख कर भी इग्नोर कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन में है, लेकिन हर मायनों में दिल्ली में वो एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार के पार्टी के एमपी हरिवंश जी राज्यसभा में उपाध्यक्ष के उपसभापति के पद पर हैं, सरकार में शामिल हैं, और कोई ये सवाल उठा नहीं रहा है। मैं रोज चुनौती दे रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार जी का भाजपा से संबंध विच्छेद हो गया है और ईमानदारी से वो भविष्य में वहां नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको ये कौन रोक रहा है कि अपने एमपी को वहां से पद से हटा लें, या भाजपा क्यों नहीं हटा रही है उनको। और राज्यसभा का उपसभापति का पोस्ट ये बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। कानून बनाने के लिए दोनों सदनों में कानून को पास होना है। राज्यसभा में भाजपा को मेजोरिटी नहीं है और वहां उस हाउस में, उस सदन में जदयू का आदमी उस हाउस को प्रिसाइड कर रहा है। ये कैसे संभव है? और आप लोग इसको देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर महागठबंधन में है, वहां एनडीए में है, टेक्निकली भी एनडीए में है। भाई उनकी पार्टी का एमपी एनडीए में है और आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये खिड़की नीतीश कुमार ने खोल रखी है। राजनीतिक उसका जो मायने है वो ये है, राजनीति में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि वो कल भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन भाजपा में जाना पड़े तो उसके लिए खिड़की खुली रहनी चाहिए। तो हरिवंश जी वो खिड़की हैं जिसके माध्यम से वो संवाद किसी तरह से तुरंत स्थापित किया जा सकता है। यही खिड़की 2015-17 में अरुण जेटली थे, आज वो खिड़की हरिवंश जी है। सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को यह डर था कि 2024 के चुनाव में बीजेपी जीत जाएगी केंद्र का चुनाव और उसके बाद नीतीश कुमार की कुर्सी चल जाएगी। तो नीतीश कुमार ने पहले जान लिया इन चीजों को और पहले ही साथ छोड़कर महागठबंधन में चले गए। महागठबंधन से उन्हें प्रेम है ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने और भी बहुत कुछ कहा है महागठबंधन के बारे में। महागठबंधन के बारे में उन्होंने कह दिया है कि क्या कुछ होने वाला है महागठबंधन का, उसका पहले उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी है। वो भी क्या कर रहे हैं महागठबंधन पर, ये भी सुन लीजिए। उत्तर विरोध किसी के बयान से शुरू नहीं होना है, वो तो इनहेरेंट है। आरजेडी और जदयू को जितना मैं जानता हूं, ये तो दल एक दूसरे के विरोध में ही इनका जन्म ही हुआ है। तो उसमें इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन विचारधारा के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, वो तो स्वाभाविक बात है। कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद कितने दिन तक वो साथ में बने रहते हैं, चर्चा की बात वो होनी चाहिए। उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं महागठबंधन मैंने कराया है 2014-15 में, 15-16 में। मैं जानता हूं कि कितनी खींचतान या कितनी उसमें बात विवाद, कितनी परेशानियां हैं। तो वो किसी बयान की वजह से नहीं है। मेरा ये कहना है कि वो तो इनहेरेंट है। बयान तो जैसे घी में आग में घी डालने वाली बात है।
वो चीज थोड़ी सरफेस पे आ गई। इससे पहले आपको जो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थे उनके बयान पर भी आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखा, आपस में खींचतान दिखी। और नेता यही कहते रहेंगे कि कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, सब कुछ हम लोग भाई भाई हैं। तो ये भाई भाई गले मिलते हैं, भाई भाई एक दूसरे के पीठ और पेट में छुरा घोंपते हैं, फिर बाहर अलग अलग होते हैं, फिर आपस में मिलते हैं। ये आपने देखा है, आपका ज्यादा अनुभव है राजनीति को कवर करने का बिहार में। लेकिन मेरी जो समझ है, ये इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि हमेशा बना रहेगा। अगर आपको याद हो, शायद आपने ध्यान ना दिया हो, जिस दिन ये महागठबंधन बना था उस दिन मैंने 2 टिप्पणियां करी थी, क्योंकि बिहार में कई लोगों को लगा था कि इससे कोई देशव्यापी महागठबंधन बन जाएगा। तो मैंने 2 ही बात कही थी कि ये राज्य स्पेसिफिक घटना है, इसका देश की राजनीति से कोई ना लेना देना है, ना उस पर कोई असर होगा, और अभी तक तो यही दिख रहा है। दूसरा मैंने ये भी कहा था, और अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कि अगला विधानसभा का जो चुनाव है बिहार में, मैं रिपीट कर रहा हूं, विधानसभा का चुनाव, वो आज की व्यवस्था जो है इससे अलग फॉर्मेशन में होगा। मतलब एक और आज महागठबंधन है 7 दलों का, और एक और भाजपा और उनके कुछ सहयोगी दल है। इस फॉर्मेशन में अगला विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। अब किसके साथ कौन जाएगा नहीं जाएगा इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं उस पर कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि 7 दलों के महागठबंधन के साथ सरकार चलाना एक बात है, और 7 दलों के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना दूसरी बात है। जब आप सरकार चलाते हैं तो कई लोग उस लाभ के वजह से या डर से साथ में जुड़े रहते हैं। कल जब चुनाव होगा तो एक दूसरे का टांग खींचकर ये सब भागेंगे। 3 दल 4 दल का तो महागठबंधन चल नहीं सकता है, 7 दल का महागठबंधन क्या चलेगा। सुन लिया आपने कि महागठबंधन के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। उनका कहना है कि ये दोनों जो पार्टियों का जन्म ही एक दूसरे का विरोध करने के लिए हुआ है, ऐसे में महागठबंधन में 7 कैसे रह सकते हैं, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 7 पार्टियां, और इसका टूटना तय है। तो प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोल दिया है जन सुराज यात्रा के 107वें दिन। तो अब ऐसे में आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है रणनीतिकार रहे हैं और उनकी रणनीति हमेशा सफल रही है। चाहे केंद्र सरकार में अगर मोदी सरकार जब बनी थी उस वक्त भी प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे, और बिहार में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी 2015 में तो उस वक्त भी प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे। बंगाल में ममता दीदी के लिए भी उन्होंने रणनीति तैयार की थी। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जो कुछ कह रहे हैं उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।